Subject Mathematics, Grade 7. Today we will start new exercise 5.3. As we have already learned the process of finding square root by prime factorization method, now we learn another method for finding square root, that is division method. So question number 1, find square root of the following by division methods. First part 729. स्टेप 1 में आपने ये करना है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मेक पेयर्स ऑफ डिजिट्स एंड शो देम बाय पुटिंग अ बार ओवर ईच ऑफ देम. अब यहाँ पे हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जब पेयर बनाए हैं तो ये एक पेयर 29. अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर नहीं बन रहा, सिर्फ एक डिजिट रह गया है. अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 try to guess the greatest number whose square must be equal to or less than the first pair or digit. कि हमने अब ऐसा स्क्वायर नंबर, ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है जिसका हमारे पास स्क्वायर आए वो या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे कम हो, अगर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. जैसे स्क्वायर नंबर हम ले लें 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81. तो अब यहाँ पे देखा जाए 7 के नज़दीक हमारे पास ये 9 बड़ा आ रहा है, तो हमने ले लेना है 4. 2 टाइम 4, तो 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4. फिर हमने माइनस कर देना है इसे. सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर था 2, उसका स्क्वायर आया है हमारे पास 4. सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर फ्रॉम द पेयर आर डिजिट. अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट है 7, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे जो हमारे पास 3 आ जाएगा. नाउ ब्रिंग डाउन द सेकंड पेयर. फिर हमने इस पेयर को नीचे ले आना है. डबल द कोशेंट, that is 2. डबल द कोशेंट 2 + 2 4 एंड यूज़ इट एज सेकंड डिवाइज़र. अब हम इसे दूसरे डिवाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. अब हमने दोबारा से ट्राई करना है. अगेन ट्राई टू गेस द ग्रेटेस्ट नंबर हुज प्रोडक्ट विद डिवाइज़र मस्ट बी इक्वल और लेस देन सेकंड डिवाइडेड. पहला डिवाइडेड हमारे पास ये था, सेकंड डिवाइडेड ये. ट्राई टू गेस द ग्रेटेस्ट नंबर हुज प्रोडक्ट विद डिवाइज़र मस्ट बी इक्वल और लेस देन सेकंड डिवाइज़र. सो अगर हम 4 के साथ 1 रखते हैं और 1 तो ये 41. अगर 4 के साथ 2 रखते हैं तो ये हमारे पास 2 टाइम 4 84. अगर हम इसके साथ 3 रखते हैं 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12 129. एक तो हम इधर से भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें लास्ट, अगर अब इसने ख़त्म होना है, इसका लास्ट डिजिट 9 है, तो एक तो 9 हमें इधर से मिल रहा है और एक इधर से. अगर हम 7 रख के देखें 4 के साथ 7, 4 7 7 7 टाइम 49, 7 4 टाइम 28 एंड 4 32. तो ये हमें मिल रहा है कंप्लीट 7 के साथ 329. तो हमने
7 यहाँ भी रख लिया और 7 यहाँ भी, तो ये हमारे पास आ गया 329। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ गया 729 का? स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। इसी तरह से ये तो हमारे पास ये पेयर था, ये डिजिट था। अब पेयर वाला अगर क्वेश्चन कर लें, जैसे ये पेयर बना रहे हैं, ये भी पेयर है हमारे पास, ये भी पेयर फॉर्म में है। अच्छा ये पेयर है तो ये डिजिट रह जाता है, ये पेयर है ये डिजिट रह जाता है। ग्रेटेस्ट नंबर कर लेते हैं कोई 9th वन। मेक पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब हमारा जो पहला पेयर है वो है 20 के नज़दीक जो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर का स्क्वायर आ रहा है वो 5 का 25, तो ये नहीं लेना। 16 4 टाइम 16, तो here 4 टाइम 16। Subtract the square of a number from first pair. 20 minus 16 4. Bring down second pair 79. Double the quotient and use as a divisor 4 plus 4 8. Now try to guess the greatest number whose product with divisor must be equal or less than डिवाइडेंड, सेकंड डिवाइडेंड, डेट इज़ 479 की। अब हमने इसके साथ एक ऐसा नंबर का प्रोडक्ट चेक करना है जो या तो कंप्लीट किया जाए या फिर इससे कम। अब अगर देख के रखें 8 2 टाइम अगर रखें 2 टाइम 4 2 8 टाइम 16। अगर इसको 3 के लिए चेक करें 3 टाइम 9 3 8 टाइम 24। अगर इसको 4 के लिए चेक करें 4 टाइम 16 4 8 टाइम 32 33। 5 के लिए चेक करें 5 टाइम 25 5 8 टाइम 40 42। ये 479। 5 से हमें मिल रहा है 425। 6 से भी चेक कर लेते हैं 6 टाइम 36 6 8 टाइम 48 51। 5 16 is greater than 479। So we use 525। So 85 multiply 5 here 8 5 multiply 5 comes 425। After subtracting we get 9 minus 5 4 7 minus 2 5। Now bring down third pair 36 and double the quotient again 45 plus 45 90। Now try to guess the greatest number whose product with the divisor must be equal or less than third dividend, first dividend, second dividend, third dividend। अब अगर इसने कंप्लीट अब ख़त्म होना है तो हमारे पास 6 आ रहा है 4 के साथ, चेक कर लेते हैं। और एक 6 आ रहा है 36 के साथ, तो 6 के साथ देख लेते हैं। 6 टाइम 36 3 6 9 टाइम 54। तो ये कंप्लीट हमारे पास आ रहा है 6 के साथ। तो अब हम लिख लेंगे 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, तो ये 5 4 3 6।
तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 4, 5, 6। सो स्क्वायर रूट ऑफ 207,936 is 456. Question number 2. Find the square root of the following common fractions by division method. So here we will find square root of common fractions. Question number 2. Question number 2. I'll solve part 5th and 6th for you. 5th one is 2 whole 14 over 25. First we will change it into improper fraction. 25 2 times 50, 50 plus 14, 64, 64 over 25, 25. Now square root of 2 whole 14 over 25 is equal to square root of 64 over 25. That is equal to square root of 64 over square root of 25. So square root of 64, make pairs from right to left. Try to guess the greatest number whose square must be equal or less than this pair. So 8 times 64. So 8 is the greatest number whose square is equal to this pair. 8 times 64. And square root of 25, pair 25, 5 times 25. So square root of 64 over 25 is equal to 8 over 5. Part 6, 1296 and 2025. So square root of 1296 over 2025 is equal to square root of 1296 over square root of 2025. First we find square root of 1296 by division method. 1, 2, 9, 6. Make pairs from right to left. 12. So 3 times 9, 4 times 16. 16 is greater than 12. So we choose 3 times 9, whose square is less than 12, and 4 square is greater than 12. So we select 3. 12 minus 9 which is equal to 3. कि अब हमने 4 का स्क्वायर बड़ा था 12 से तो वो नहीं लिया, इसलिए हमने 3 का स्क्वायर लिया. 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो 16 नहीं ले सकते थे, हमने 9 लिया है. अब माइनस करेंगे 12 से 9, 3. अब इस पेयर को ले आएंगे 96. अब क्वोशंट को डबल करना है. डबल द क्वोशंट एंड यूज इट एज अ डिवाइजर. 3 + 3 6. अब 6 के साथ हम ऐसा बड़ा नंबर रखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर के, उसका प्रोडक्ट हमारे पास या तो इसके इक्वल आ जाए या फिर इससे कम आए. अब इसने कम्प्लीटली बस ये लास्ट हमारा पेयर है तो ख़त्म होना है. हम एक तो 6 हमारे पास इसमें आ रहा होता है 4 के स्क्वायर में, और एक हमारे पास 6 स्क्वायर में हमारे पास 36. तो हम ये वाला ले लेते हैं.
6 के साथ ये 6 रख के इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम 36, 39, तो ये कंप्लीट हमें मिल रहा है 6 के साथ। तो उसके रूट, इसका स्क्वायर रूट 36, इसी तरह इसका चेक करना है। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 और ये 20 है पेयर, 25 नहीं ले सकते, हमने ले लेना है 4 का 16, 4 टाइम 16 माइनस करेंगे तो 4 2 5, डबल करना है 4 + 4 8, 8 के साथ अगर हम 5 रखें और मल्टीप्लाई करें, इसका प्रोडक्ट लें तो 25, 8 5 टाइम 40, 42, तो ये भी कंप्लीट मिल रहा है हमें 5 से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 over 2025 is 36 over 45। सेवंथ भी कर लेती हूँ मैं। 3 whole, first we will change it into improper fraction। 625 multiply 3 which is equal to 1875 plus 526 over 625 which is equal to 2401 over 625। Now square root of 3 whole 526 over 625 is equal to square root of 2401 over square root of 625. So square root of 2401, make pair from right to left, 24, 24 के नज़दीक हमारे पास आ रहा है स्क्वायर 25, 6 square 36, 36 is greater than 24, 25 is greater than 24, 4 square 16, so we take 4 as a greater number whose square is less than first pair, that is 24, 4 times 16, bring down second pair 0 1, double the quotient, 4 + 4 8, use as divisor for second dividend, first dividend, second dividend, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये लास्ट पेयर था, ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में हमें 1 चाहिए, एक तो हमें 1 स्क्वायर में मिल रहा है 1 रखेंगे तो ये 81 ही आएगा, जो कि नहीं हो सकता। फिर एक 9 स्क्वायर में हमारे पास आ रहा है लास्ट डिजिट 1 यूनिट प्लेस पे, तो 8 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 टाइम 81, 72 + 8 80, तो ये हमने ले लेना है 9 and 625 pair, 2 2 time 4, 2 2 5, double the quotient 4 5 5 5 time 25, 5 4 time 20 22. So square root of 3 whole 526 over 625 is equal to 49 over 25, which is equal to
49 और 25 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वी डिवाइड 49 बाई 25, 1 whole 24 hour 25, 1 whole 24 hour 25. Part 5, here 8 by 5 improper fraction, so divide 8 by 5, 5 1 time 5, 3, 1 whole 3 by 5, 1 whole 3 by 5. Question number 3, find square root of the following decimals by division method. Now here decimal numbers are given and we have to find their square roots. First part 0.0529. 0.0529. Make pair of whole number part from right to left and decimal part from left to right. First is 0. Put the decimal point in the quotient before bringing down the pair. After decimal point 0.5. Two time 4. 29. Double the quotient 4. Try to guess the greatest number whose product with the divisor is equal to or less than third dividend, that is 129. So 3 square is 9 and 7 square is 49. In unit place we get 9 from 3 and 7, so we multiply 4 by 3. 3 time 9, 3 4 time 12, 129. 3 3 129. So square root of 0.0529 is equal to 0.23. कि डेसिमल में जो हमारे पास होल पार्ट होता है उसके हमने उसी तरह से जैसे होल नंबर्स का हम राइट टू लेफ़्ट पेयर बनाते हैं उसी तरह बनानी है, राइट टू लेफ़्ट, और डेसिमल पार्ट जो है हमारे पास उसका लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाने हैं। उसी तरह से हमने जो पहला डिजिट है या पेयर है उसके नज़दीक स्क्वायर नंबर देखना होता है, जैसे यहाँ 0 है तो 0 ले लिया। फिर डेसिमल पॉइंट जहाँ पे आएगा तो उसी तरह से उसको कोशेंट में आपने लगाना है। उसके बाद आपने ये डेसिमल पॉइंट के बाद का पेयर लेके आना है नीचे। फिर इसी तरह से कोशेंट को डबल करें, वो 0 ही है, इसके साथ हमने 2 रखा तो 2 टाइम 4। फिर कोशेंट को डबल करें, 2 + 2 4। अब ये वाला पेयर जब नीचे आएगा तो ये 129 बन जाता है। अब 4 के साथ एक ऐसा नंबर रखना है कि जो प्रोडक्ट उसके साथ लें तो वो या तो इसके नज़दीक आए या तो मुकम्मल ये आए। अब ये लास्ट पेयर है तो इसके लिए देखना आसान है कि हमारे पास स्क्वायर नंबर में एक 9 हमें 3 से मिल रहा है, एक हमारे पास यूनिट प्लेस में 9 7 से आ रहा है, तो 7 से तो वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 3 से लिया है तो 3 से हमारे पास कंप्लीट 129 आ रहा है।
तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 0.23। सेवंथ पार्ट 0.002025। होल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट। 0, put the decimal point in the quotient before bringing down the pair after decimal point. 0 0, again 0, 2 0, double the quotient 0. So here 4 times 16, 5 times 25, 25 is greater than 20. So 4 times 16, 4, 25, double the quotient 8, 5 times 25, 8 times 40, 42, 5. So square root of 0.00205 is 0.045. Tenth part is 799.7584. Make pairs of whole number from right to left and decimal number from left to right. अब 7 के नज़दीक जब हम स्क्वायर नंबर देखेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 square 16. 9 is greater than 7, so we use 4, that is square of 2. 2 multiplied to 4 minus 3. Bring down second pair. 99, double the quotient 4, 4, 84, 4, 3 times 9, 12, 4, 4 times 16, 5 times 25, 225, 6 times 36, 6 4 times 24, 384 and 48, 49 into 9, 9 times 81, 9 4 times 36, 44, 441 is greater than 399, so we use 384 square product of 48 with 8,
48 into 8, 384, subtract put the decimal point in the quotient before bringing down the pair after decimal point, that is 75. Double the quotient, 28 plus 28, 56. Try to guess another greatest number whose product with this divisor is less than or equal to the third dividend, that is 1575. So 5, 6, 2 multiply 2, which is equal to 1124. 5, 6, 3 multiply 3, 1684. Here 1575. 1684 is greater than 1575, so we use this product. 1124 with 2, 5 minus 4, 1. Bring the last pair. Double the quotient again. 564. Here 84 is the last pair, so we look for 4 at unit place. 8 times 64. So we multiply 564 with 4. 4 times 16, 4 times 16, 17, 4 6 7 24, 25, 20, 22. Sorry, we multiply by 8. 8 times 64. 8 times 64. 8 4 times 32. 38. 8 6 times 48. So 51. 8 5 times 40. 45. So 45,184. 45,184. कि अब 8 का इसके साथ प्रोडक्ट लेने से हमारे पास नंबर पूरा आ गया है, तो इस वजह से स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 799.7584 is equal to 28.28. तो इसी तरह आपने ये बाकी सारे तमाम पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के वो कंप्लीट करने इसी मेथड से।
तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।